हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये तो इतना तय हो गया है कि आप जो भी करें वो कार्य किसी को ना बताएं। आज यही समाचार, यही हाल हम लोग जानने वाले हैं कि अमेरिका जो विश्व में सबसे कह लीजिए ताकतवर देश है, वह ऐसा एक कार्य कर रहा है जिसको पूरी दुनिया को नहीं खबर है। उसी की तर्ज पर अब चाइना भी चल रहा है। उससे चाइना से अब परेशान हो गया है अमेरिका कि क्यों यह हमारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है। जी हां साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं आज अमेरिका की उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट मिशन की जो कि लगभग अभी तक अंतरिक्ष में 10 साल तक का समय बिता चुका है, लेकिन अभी तक पूरे विश्व में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि आज तक यह स्पेसक्राफ्ट आसमान में जाता तो था, लेकिन कब जाता था, कैसे जाता था, कहां जाता था, कितनी ऊंचाई पर जाता था, किसी को भी खबर नहीं थी। उसी खबर की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि अब यह उजागर हो गया है पूरी दुनिया के सामने कि यह स्पेसक्राफ्ट कब कब गया था, कितनी ऊंचाई पर गया था, क्या करने के लिए गया था। अभी फिलहाल में इसकी कोई भी जानकारी न ही इसकी पुष्टि की गई है, लेकिन हम लोग आज इस स्पेसक्राफ्ट की हम लोग पूरा हाल जानते हैं। साथियों, बात करते हैं इस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट की, तो इसका नाम है X-37B। ये 29 फीट लंबा है। यह जो स्पेसक्राफ्ट है, जो कि जहाज बनाती है बोइंग कंपनी, तो ये बोइंग कंपनी के द्वारा यह जहाज बनाया गया है। इसको इस स्पेसक्राफ्ट को फाल्कन 9 रॉकेट से ऊपर ले जाया जाता है। और ये फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? तो एलन मस्क, हमारे मामा जी का है। एलन मस्क का है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा धनी कह लीजिए उनका है। अब फाल्कन 9 का क्या विशेषता है? फाल्कन 9 की यह विशेषता है कि यह रॉकेट एक ऐसा रॉकेट है जो कि लॉन्च तो होता है जनरली अदर रॉकेट की अपेक्षा, यह क्या करता है, लॉन्च करने के बाद फिर से वो जमीन पर आता है और अस्थायी रूप से फिर से उसको रीयूजेबल किया जाता है। मतलब उसमें कोई भी खराबी नहीं आती है, उसका कोई भी पुर्जा खराब नहीं होता है। अब तक का फाल्कन 9 का इस रॉकेट का रिकॉर्ड जाने तो कुल इसकी उड़ान हुई है 280। अभी तक लैंड किया है सुरक्षित 238 बार लैंड कर चुका है। उसमें से भी 238 बार में से 213 मिशन को दोबारा से रीफ्लाइट करा दिया गया है। यानी कि यह एक ऐसा रॉकेट है जो कि इसका रीयूजेबल किया जा सकता है अन्य रॉकेटों की अपेक्षा। आप लोगों ने यह देखा होगा, हमने एक सेशन कर लिया था कि भारत भी ऐसा रॉकेट बना रहा है जिसको रीयूजेबल किया जा सके। 2 स्टेप पूरा हो चुका है, 1 स्टेप बाकी है, जल्द ही 2024 में इसको पूरा कर लिया जाएगा। खैर, आते हैं हम लोग इस अमेरिका की रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट मिशन पर। तो इसको 7वीं बार अमेरिका लॉन्च करने जा रहा है। यह किसके लिए काम करता है? तो यूएसए की रक्षा एजेंसी के लिए यह पूरा मिशन काम कर रहा था। 7वीं बार इसको भेजा जा रहा है। कब भेजा जा रहा है? तो 10 दिसंबर इसकी डेट घोषित की गई थी सुबह में 8:30 बजे के करीब में, लेकिन इसको डिले किया गया। कुछ खराबी आ जाने के कारण, किसी कारणवश इसको डिले किया गया। अब निकल के आ रहा है कि यह इसको 28 दिसंबर को अब इसको भेजा जाएगा। यह अमेरिका की केनेडी स्पेस सेंटर से इसका उड़ान होगा। यह फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको ले जाया जाएगा ऊपर, और ऊपर ले जाके यह कितना ऊपर जाएगा तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। हमारा फ्लाइट जनरली आप देखे होंगे 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30-40, ये इसी रेंज में 20 से 30-35 के रेंज में ही रहता है। लेकिन यह जो रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट मिशन है, यह अमेरिका का एक ऐसा मिशन है जो कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाता है। लगभग 200 मील की ऊंचाई तक यह जा चुका है। 36,000 किलोमीटर, जनरली 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है। पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कई दिनों तक वहां पे रहता है, और क्या करता है, किसी को भी कोई भी खबर अभी तक नहीं हुई है। लोग कयास ये लगा रहे हैं कि वहां पे स्पेस सेंटर या बन रहा होगा, या फिर कोई ऐसी चीज वहां पे ले जा रहा होगा जो दुनिया से परे है। जैसे यूएफओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उड़न तस्तरी का नाम, जो आए दिन देखने को मिलता है। अमेरिका पुष्टि करता है कि ऐसी कोई चीज होती है। सब पुष्टि करते हैं, अमेरिका की संसद में भी इसको पुष्टि किया गया है कि अमेरिका इस पे काम कर रहा है और उड़न तस्तरी होती है, यूएफओ होता है। तो क्या पता क्या है, क्या पता उनको मिल गया हो, इतने ज्यादा ऊंचाई पर ये वहां जाते हो, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी खबर नहीं है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां पे पेड़ भी लगाया जा रहा होगा, वहां पे क्या पता घर बनाया जा रहा होगा, ईंटा उटा बालू सीमेंट ले जा रहे हो तो वहां पे घर बना रहे हो। किसी को मतलब कोई भी खबर नहीं है कि क्या वहां पे होता है। अभी तक यह स्पेसक्राफ्ट 3774 दिन तक अंतरिक्ष में रह चुका है।
इतने दिन तक क्या किया क्या नहीं किया, लोगों को ले जा रहा है, नई दुनिया बसा रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ भी खबर नहीं है। हालांकि जो ये स्पेस क्राफ्ट है इसमें लोगों को ले जाने ले आने की सुविधा नहीं है। यह सिर्फ 29 फीट लंबा एक स्पेस क्राफ्ट है, उसमें अपना इनका मशीन वगैरह फिट होता है। यह जो यूएसए का स्पेस शटल था, अभी तो ये रिटायर हो चुका है, यह 122 फीट लंबा था, जिसमें पायलट को ले जाने ले आने की सुविधा थी। लेकिन इसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है, सेम उसी तरीके का है, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें पायलट का या फिर किसी भी मनुष्य को ले जाने ले आने की सुविधा नहीं है। स्पेस शटल यूएसए का है, रिटायर है, इसी के मतलब की जगह पर, इसी के स्थान पर कह लीजिए इसको बनाया गया है। यह यूएसए के पास 2 स्पेस क्राफ्ट मौजूद हैं, इसी नाम का X-37B नाम का 2 स्पेस क्राफ्ट मौजूद हैं। देखिएगा, पहली उड़ान इसकी 22 अप्रैल 2009 को 224 दिनों के लिए यह अंतरिक्ष में गया था। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, किससे बात कर रहा था, किससे मिल रहा था, किससे जुड़ रहा था, किसी को कुछ भी खबर नहीं। दूसरा इसका मिशन हुआ 5 मार्च 2011 को। 468 दिनों के लिए यह अंतरिक्ष में था। पूरी दुनिया को, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अमेरिका ये अपना मिशन भेज करके क्या कर रहा है, दुनिया के खिलाफ कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है, यूएफओ के लिए कर रहा है, जादू के लिए, कोई मिल गया जादू वाला जो धूप खाता है उसके लिए कर रहा है, किसके लिए क्या कर रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। तीसरी उड़ान होती है 11 दिसंबर 2012 को 674 दिन के लिए। चौथी उड़ान होती है 20 मई 2015 को 718 दिन के लिए। 7 सितंबर 2017 को 5वीं उड़ान होती है 780 दिन के लिए। 6वीं उड़ान सबसे ज्यादा दिनों तक की 17 मई 2020 को होती है 908 दिनों के लिए। ये नहीं है कि एक ही इसी से भेजा जा रहा है, इसी नाम का 2 है। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रक खरीद लिया 10 चक्का, तो 10 चक्का 2 ट्रक ले लिया, एक ठो से बालू ढो रहा है, एक ठो से सीमेंट ढो रहा है। तो उसी प्रकार ये इसका है, इसमें भी हो सकता है वहां पे घर बना रहा हो तो एक से बालू ले जाता हो, एक ठो से सीमेंट ले जाता हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये इसका 6 मिशन है। 7वां मिशन भेजा जा रहा है। 28 दिसंबर को डेट निकली है। एलन मस्क जिनका ट्विटर है, उन्होंने यह ट्वीट करके बताया है कि 10 दिसंबर को भेजा जाना था, फिर 14 हुआ, फिर और डेट हुआ, अब जाकर के फाइनली 28 दिसंबर हुआ है। देखिए, क्या पता 28 दिसंबर से नया साल हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये तो इनका हुआ पूरा फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा जा रहा है। ये पूरी जानकारी क्या है, क्या करता है, किसी को पूरी दुनिया में किसी से पूछ लीजिए, अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी के अलावा कोई भी अमायिक लाल नहीं बता सकता है कि यह अमेरिका की रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट किस लिए जाता है, क्या करता है, किसी को कोई खबर नहीं। लोग क्या करेंगे, एक आशा लगाएंगे, मतलब कि कहेंगे कि क्या पता इसके लिए जाता हो, क्या पता इसके लिए जाता हो, क्या पता वहां पेड़ लगा रहा हो, क्या पता वहां झाड़ लगा रहा हो, क्या पता वहां कुछ और कर रहा हो, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो ये रही। अब यूएसए के ही तर्ज पर चीन भी क्या कर रहा है, रहस्यमयी स्पेस क्राफ्ट भेज चुका है। 2 मिशन चीन के द्वारा भेजा जा चुका है। इससे अमेरिका और परेशान हो गया है कि भाई साहब, जो काम अभी तक हम कर रहे थे, अब वही काम हमारा पीछे पीछे फॉलो कौन कर रहा है, चीनवा कर रहा है। कैसे कर रहा है, 276 दिनों तक इसका 2 मिशन अभी तक अंतरिक्ष में जाकर के, अब इसके द्वारा, चीन के द्वारा अभी तक तो इसके पुष्टि की गई, इसका फोटो भी आ गया सामने। जब ये एयरक्राफ्ट आता है तो लोग जैसे पीपीटी किट पहन करके जाते हैं इसको चेक करने के लिए, भाई साहब इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ अपने साथ ले तो नहीं आया है, पता चला कि कोई जादू ही बैठा कर लेकर आ गया हो। तो मतलब कि पीपी किट ले जाते हैं, उसको पहन के जाते हैं उसको चेक करने के लिए। लेकिन अभी तक चीन ने ये नहीं पुष्टि किया है कि भाई साहब ये हमारा मिशन तो है, कब आता है कब जाता है इसकी भी पुष्टि नहीं है। कौन सा जहाज है, कैसा दिखता है, इसकी भी पुष्टि नहीं है। कैसे उसको रिसीव किया जाता है, कैसे उसको भेजा जाता है, इसकी भी पुष्टि नहीं है। अब अमेरिका और भी परेशान है कि हम लोग का तो मालूम चल गया कि इतने इतने डेट को गया था, इतने इतने दिनों के लिए गया था, उसका फोटो भी आ गया सामने, कैसे भेजा जाता है ये भी सामने आ गया, कैसे रिसीव होता है, उसमें नीचे पहिया लगा हुआ है, कैसे रिसीव होता है ये भी सामने आ गया। लेकिन चीनवा का नहीं सामने आ रहा है कि ये कैसे साला भेजता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। खैर, अब इसी के तर्ज पे भारत का भी भविष्य देखिए, स्पेस फोर्स का अब गठन कर रहा है। आप लोग जाने होंगे, मोदी जी अभी किए थे घोषणा, भारत भी स्पेस सेंटर में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वहां पे स्पेस स्टेशन बना रहा है, साथ ही साथ मिलजुल करके
सबसे कम पैसे में लोगों का सैटेलाइट छोड़ दे रहा है। मतलब स्पेस के सेंटर में भारत भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है और निश्चित ही करना भी चाहिए। अब देख लीजिए, लगभग ये 10 साल तक अपना मिशन रखा है आसमान में, लेकिन पूरी दुनिया को खबर नहीं कि ये भाई साहब किस लिए रखा, क्या करने के लिए रखा, कुछ भी खबर नहीं, किसी को भी खबर नहीं। खैर, ये तो रही इसकी बात, पूरी जानकारी कि किस लिए भेजा था किसी को नहीं खबर, लेकिन कौन बनाता है ये खबर हो गया। इस बार किसके द्वारा जाएगा, तो स्पेस एक्स की कंपनी फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, एलन मस्क की कंपनी है, इस रॉकेट के द्वारा इसको भेजा जाएगा। यह रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट है, मतलब कि एक बार जाएगा फिर ये नहीं है कि मतलब कि ऊपर रॉकेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो आएगा अपना फिर से दोबारा काम करेगा। खैर, अब ये देखिए, इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि जो ये 7वीं बार जा रहा है ये कितने दिनों के लिए जा रहा है, कोई भी पुष्टि नहीं है। क्या है क्या नहीं है आप लोग जान लिए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग भी इसी तर्ज पे काम कर रहे होंगे, काम अब करेंगे कि हम भी जो भी अब अपना काम करें अपने तक सीमित रखें, किसी को बताएं नहीं। इससे क्या होता है भाई साहब, हमारा प्लान किसी और को पता चल जाता है। इसलिए अपना प्लान अपने तक सीमित रखिए। क्या करना है क्या नहीं करना है अपने तक सीमित रखिए, निश्चित ही उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।